हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की थी जिसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट समझाया था। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए पहले। उसके बाद जब आप इस चैप्टर को करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने वाला चैप्टर और बहुत आराम सारी चीज़ समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम इस एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो देखिए हमें दिया गया है, हम पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं। दोस्तों हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, हम सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। ओके, तो लाइन ए बी हमें दिया गया है। इन लाइन ए बी एंड सी डी, और ये दोनों लाइन दोस्तों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट ओ। हमें ये लाइन दी गई है ए बी लाइन, तो दोस्तों ये रही ए बी लाइन, और एक ये सी डी लाइन, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पर आकर, यानी ओ वाले पॉइंट पर आकर। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एंगल एओसी और एंगल बीओ, यानी ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपको दिए गए हैं। इनका सम कितना दोस्तों दिया है, 70। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना दिया दोस्तों हमें, 70। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ये हमें क्या दिया है, गिवन है दोस्तों। ठीक है, तो जो चीज़ हमें गिवन है हम उससे पहले लिख लेंगे सारी चीज़ों, हमें क्या क्या गिवन दे रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर आप लिख दें, ये हमें दोस्तों क्या है, गिवन है। ओके, ऐसे हमें एक एंगल और दिया दोस्तों, क्या, एंगल बी ओ डी। एंगल बी ओ डी दोस्तों कितना दिया है, वो दिया दोस्तों हमें 40 डिग्री का। तो हम इसे लिखेंगे 40 डिग्री। इसे आप क्या एक काम करें, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। और दोस्तों हमें ये भी क्या है, हमें ये भी दोस्तों गिवन है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंपल सी बात जो क्वेश्चन ने दी थी हमने उसको लिख दिया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें दोस्तों, हम जानते हैं एंगल बी ओ और डी और एंगल सी ओ ए, ये दोनों हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं हमें। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। दोनों दोस्तों कैसे हमारे ये इक्वल है, और दिया कितना बी ओ डी का मान, वैल्यू में दिया दोस्तों 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये हमने कैसे लिख लिया, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके फ्रेंड्स, ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिख लिया, हमने ये लिख लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, कि एंगल एओसी और एंगल बीओडी दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल एओसी को। तो एंगल एओसी इक्वल टू कितना दोस्तों हमारे पास, 40 डिग्री। तो हमें अब केवल सिंबल एओसी की वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों अब आप देखिए, हमें निकालना है वैल्यू किस किसकी, हम उन सबको निकालेंगे। हमें तो दोस्तों एंगल बीओई की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें दोस्तों एंगल किसकी निकालनी है, हमें एंगल बी ओ डी हमें दिए, उसने ऑलरेडी दिया, और सी ओ ई की निकालनी है। तो अब आप एक काम करिए, हम पहले निकाल लेते हैं किसका, एंगल बी ओ ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो हमें कैसे मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। आप देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, क्या दिया दोस्तों हमें, इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों हमें दी गई है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और इक्वल टू में कितना, 70 डिग्री। ओके, हम देखो एंगल ए ओ सी की वैल्यू निकाल ली है, कितनी है दोस्तों, 40। तो हम इसको जहाँ पर हम 40 पुट कर लेंगे, तो हमने यहाँ दोस्तों क्या कर लिया, 40 पुट कर लिया। ओके, अब क्या है, एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70। हमें दोस्तों जिसकी वैल्यू निकाली होती है हमारी केवल लेफ्ट साइड में वही रहता है, और उसको हम उठा के इधर कर देते हैं। तो हम बी 40 को इधर लेकर आएंगे, तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू दोस्तों क्या जाएगा, 70 माइनस 40। तो दोस्तों हमें ये क्या मिला, हमें यहाँ से एंगल बी ओ ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्या निकली हमारे पास, एंगल बी ओ ई इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास दोस्तों 30 डिग्री।
ओके, तो हमें पहला जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास आ चुकी है, नहीं हमने फर्स्ट आंसर निकाल लिया एंगल बी ओ ई का। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हमें दोस्तों और एक वैल्यू फाइंड करने के लिए दी है क्वेश्चन में। दोस्तों क्या दिए, हमसे पूछा है एंगल सी ओ ई और वो भी उसका रिफ्लेक्स एंगल। अभी हम यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर लिया था दोस्तों, उसमें हमने सारे एंगल समझा है वो कौन सा एंगल किस तरीके से निकाला जाता है। फिर भी हम दोबारा फिर यहाँ पर फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, और हम यहाँ पर भी सीख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों अब हमें इस क्वेश्चन में एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों अपने फिगर में ध्यान से देखना, हम इस फिगर में देखो तो लाइन हमें ए बी लाइन दी है, स्ट्रेट लाइन है हमारे पास दोस्तों। ठीक है, तो उसमें तीन एंगल बनना है, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई। इन तीनों एंगल को मिला दोस्तों हमारा 180 का कंप्लीट एंगल बन पाएगा तीनों को मिलाकर। क्यों, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, या हम स्ट्रेट एंगल से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या है, लाइन ए बी, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इन तीनों एंगल को 180 की इक्वल रखेंगे, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, और किस रूल के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग या लीनियर पेयर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू दोस्तों किसके, 180 के। और दोस्तों हमने ऐसी लाइन, ये बात हमने क्यों लिख ली, हमने ऐसा इसलिए किया है, ए ओ बी, जो ए ओ बी हमारे पास, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ए ओ बी अगर स्ट्रेट लाइन दोस्तों हमारे पास, तो यहाँ पर ये सारे एंगल जो इसके पास बनेंगे वो सारे एंगल हमारे दोस्तों कैसे होंगे, 180 के होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर से इन तीनों एंगल्स को दोस्तों किस में लिख लिया है, 180 की इक्वल लिख लिया है। ओके, अब देखो एंगल ए ओ सी का मान और एंगल बी ओ ई का मान हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे रखा था, जो कि हमें कहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 70। इसके यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेंगे एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई की इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग 70 लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर हम। तो 70 प्लस, और हमें ये वाली नहीं पता एंगल सी ओ ई, ये वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इक्वल टू 180। अब ये हमने कहाँ से इक्वेशन उठाई, हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये 70 पुट कर लिया है। ओके, ठीक है, अब हमें क्या निकालना दोस्तों, हमें तो सी ओ ई फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, एंगल सी ओ ई इक्वल टू में 180 माइनस 70 को इधर ले जाएंगे आप, तो ये माइनस का हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल सी ओ ई बराबर दोस्तों क्या निकला, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 में 70 माइनस करेंगे आप, क्या आएगा आपके पास, ये दोस्तों हमारे पास 110। ओके, लेकिन हमसे दोस्तों पूछा क्या है, क्वेश्चन हमसे ये कहा था कि एंगल सी ओ ई का आप रिफ्लेक्स एंगल बताइए। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वो चीज़ आप देख लीजिए। हमें एंगल सी ओ ई तो मालूम पड़ चुका है, हमें निकालना लेकिन रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल सी ओ ई। तो आप एक बात याद रखिए, जब भी कभी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो आप उसे 360 में से माइनस करके लिख दीजिए। ठीक है, तो हमें ई ओ ई का एंगल तो मालूम है कितना है, 110, तो 360 में से माइनस करेंगे, 360 माइनस 110 दोस्तों क्या निकल गया हमारे पास, 250। ओके, ये हमारे पास कंप्लीट आंसर निकल के आया एंगल सी ओ ई का। तो एंगल सी ओ ई दोस्तों अपने पास निकल के आया, वो कितना निकला दोस्तों हमारे पास, वो निकला हमारे पास 250। तो इस तरह दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अपना कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से था, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने नोट्सबुक को, अपने नोट्स को तैयार करिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई डाउट्स ना रहे, और आप एक बार रिवाइज करते रहें अच्छी तरीके से, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या दिया गया है, आप देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर लाइन एक्स बाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ बाई इक्वल टू 90 एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें दोस्तों दिया गया है, इसमें हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है लाइन एक्स बाई
एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, ये हमें लाइन दी गई है, मतलब एक्स बाई दोस्तों ये रहे, क्या हमारे पास क्या दिया हमें, लाइन हमें दोस्तों दी गई है, इन द गिवन फिगर लाइन एक्स बाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ बाई। तो एक काम करिए, यहाँ पर हमने ए और बी ले लिया है, आप एक काम करिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक्स और बाई मानना पड़ेगा, क्वेश्चन हमें एक्स और बाई दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर आप एक्स और बाई ले लें। ओके, अब देखिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर एक्स वाई ले लिया। अब हमें यहाँ पर ये दिया है दोस्तों उन्होंने कि एंगल पी ओ बाई जो हमें दिया है वो हमें दिया 90 का, और ए रेशियो भी, यानी इसका एंगल और इस वाले का, इनका रेशियो दिया है जी, वैल्यू में पूरी कंप्लीट नहीं मालूम, रेशियो दोस्तों में दिया गया इसका कितना का, 2:3 का। तो देखो हमें जो चीज़ दे रखी है हम पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन का एंगल पी ओ बाई इक्वल टू 90 डिग्री, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लें। ठीक है, और हमें और दोस्तों क्या दिया गया है, ये हमें गिवन है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए इसे, ये दोस्तों हमें क्या है, गिवन है। ओके, अब ए रेशियो बी और क्या गिवन है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ये भी दोस्तों आपको क्या है, ये आपको गिवन है। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो रेशियो दिया हुआ है हम इसे अपने पास से मानेंगे, इसमें हम एक्स की वैल्यूज को पुट कर लेंगे मल्टीपल में इसके। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x, ये हमने वैल्यू पुट कर ली, मतलब हमने यहाँ पर इसमें x को अपने पास से मान लिया है, इसके रेशियो को। ठीक है, तो a इक्वल टू 2x हो गया और b इक्वल टू 3x हो गया। ओके, आप एक चीज़ देखें दोस्तों, जो एक्स ओ बाई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में भी देखा था, जब भी लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी तो जो भी लीनियर पेयर वाले एंगल होंगे वो सारे मिलकर 180 बनेंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दोस्तों ये कर सकते हैं, एंगल एक्स ओ एम, यानी एंगल एक्स ओ और एम, यानी ये वाला बी वाला, प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ बाई इक्वल टू दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 180। और क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम से, या आप स्ट्रेट लाइन से भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीनियर वाली लिख लीजिए। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम। ओके, तो ये हमें दिया गया दोस्तों, हमने इसे इस तरह से लिख लिया। अब आप एक चीज़ और देखें, हमने एंगल एक्स ओ एम हमने क्या लिया है, एंगल एक्स ओ एम हमने बी माना था, तो बी की वैल्यू कितनी दोस्तों 3x, और यहाँ पर एंगल एम ओ पी दोस्तों हमने क्या माना है, एम ओ हमने माना ए, यानी ए की वैल्यू क्या है 2x प्लस, और पी ओ बाई दोस्तों में वैल्यू दी रही किसनी 90, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 180। तो ये तो मैं यहाँ तक बात क्लियर होगी पूरी की पूरी। अब 3x, और ये हमने कहाँ से लिखा दोस्तों, ये हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल पी ओ बाई की वैल्यू 90 थी, वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, आप देखिए 3x और 2x जब आप ऐड करेंगे दोस्तों हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 5x, और 90 को आप इधर लेकर आएंगे, आप पहले एक काम 90 को यहाँ लिख लीजिए, 90 इक्वल टू दोस्तों कितना होगा 180। अब 90 को आप इधर लिख लें, तो 5x इक्वल टू 180 माइनस की 90, तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल गई वैल्यू 5 की, 5x इक्वल टू 90 मिल गया, और हम 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 90 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें दोस्तों x की वैल्यू क्या मिली, 5 बन जाए 5 और 5 8 जा 40, मतलब x के दोस्तों हमें मिली 18। हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली दोस्तों। ठीक है, ये हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हमें मिल गई, हमें केवल अभी यहाँ से दोस्तों हमें केवल x की वैल्यू मालूम है, अभी हमें और वैल्यू नहीं मालूम, जबकि हमें वैल्यू निकालनी किस किस की है, हमें दोस्तों a की वैल्यू भी निकालनी है, और हमें b की वैल्यू भी निकालनी और c की वैल्यू भी निकालनी है। तो आप एक काम करिए, इसे आप एक काम करें, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लें, तो इससे हमें एंगल ए वाला और बी वाला और सी वाला हमें दो तो मिल ही जाएंगे, ए और बी वाले सी हम निकाल लेंगे, किस तरह से निकालेंगे वो हम भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, क्या है,
ये हमें 2x दिया था, 2x, और x की वैल्यू क्या निकाली हमने 18, तो 18 टू जा 36। तो हमें दोस्तों a की वैल्यू तो मिलेगी, कितनी आ गई 36। ऐसे हम b की निकाल लेंगे, यहाँ पर b हमें दिया है, तो b बराबर दोस्तों आप क्या रखेंगे, b बराबर 3x, तो यहाँ के लिखेंगे हम 3 इंटू 18, तो 18 3 जा कितना दोस्तों 54। ये हमारे पास निकल कर आ गया a की और b की वैल्यू। दोस्तों अभी हमें इसमें एक वैल्यू और निकालनी है, कौन सी वाली, सी वैल्यू में पुट करनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक चीज देखें अपनी फिगर में देख लो दोस्तों, एम और एन हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, तो बी और सी हमारे कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, और ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल है, तो ये दोनों मिलकर कितने होंगे 180 के। ये बात हम सीख चुके हैं। तो हम क्या करें यहाँ पर, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू 180। दोस्तों हम ये तो लिखेंगे लाइन हमारी दोनों से एकदम सीधी लाइन हमारी वो। अब बी का मान तो हमें मालूम है कितना है दोस्तों, हमारे पास एंगल एक्स में हमारे पास क्या होगा बी, और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी बी की हमारे पास, ये लिखी 54, ओके। प्लस एक्स ओ एन हमें दिया था दोस्तों, क्या है एक्स ओ एन, हम देख लें दोबारा एक बार फिगर में देख लेते हैं, एक्स ओ एन हमें सी दिया हुआ और हमें इसी को फाइंड करना है, तो सी हमें पता नहीं, इस सी को हमें सी ले लेंगे। अब एक काम करिए आप 54 का आप उधर लेके आइए, तो 54 दोस्तों हम उधर लेके आएंगे, तो 54 हमारा 180 में से माइनस होगा, तो c इक्वल टू 180 माइनस के 54, ओके। अब इसमें से माइनस कर लें, तो 10 में से 4 माइनस किया 6, ये 7 रह गया, 7 5 माइनस किया 2, और ये 1 रह गया, तो वैल्यू हमारी c की वैल्यू दोस्तों क्या निकली 126, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। यहीं पर आप तीनों वैल्यू लिख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए दो तीनों वैल्यू उसको। तो c की वैल्यू 126 और a की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या थी 36, ओके, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, बी की वैल्यू मिली थी 454। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूरा सॉल्यूशन हमारा आ गया, ठीक है। अब आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें नीचे दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखो दोस्तों हमें दिया क्या है, पहले हम उस चीज़ को लिखेंगे। तो हमें गिवन क्या है, हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमें क्या गिवन है, आपको गिवन है ये एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें गिवन है, ओके। इसे आप मान लें इक्वेशन नंबर 1, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ ही करना है। हमें दोस्तों प्रूफ करना है ये एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक चीज देखिए, ये एस से लेकर टी तक हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी है, ओके। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर, ये हमारा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल है, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है हमारे, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों को लिखेंगे, उसका इन दोनों को लिखेंगे। ये देखो ये हमारा ये इंटीरियर एंगल है, ये हमारा बाहर की तरफ भी एक एंगल बनना है, ऐसी बेटा ऐसी स्टूडेंट हमारा यहाँ पर भी, ये भी हमारा एक हमारा बाहर की तरफ बनना है एंगल, तो ये लीनियर पेयर बन गए हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना दोस्तों 180। और ये आप बात क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब एक लाइन पे जो एंगल बनेंगे सीधी स्ट्रेट लाइन पर, वो हमारे कितने दोस्तों कितने होते हैं 180 होते हैं। ये आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं और आप जानते भी हैं इस चीज़ को। ऐसे आप इसे एक काम करिए, इसे इक्वेशन में सेकंड मान लीजिए आप, तो हमने फर्स्ट से मान ही लिया है। ऐसे हम दोस्तों एक और लेंगे, ये वाला एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी, यानी ये दोनों मिलकर हमारे 180 के होंगे, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 का होता है, ओके। तो आप क्या करोगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। हम एक काम करें दोस्तों, क्या काम करें इसमें, हम इक्वेशन नंबर किस में से, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, एंगल
पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, और हम इस वाले एंगल को माइनस इस वाले को माइनस कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, एंगल पी आर क्यू एंगल माइनस की एंगल पी आर टी, और इक्वल टू 180 में से 180 को माइनस कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 0 आएगा। ठीक, इससे तो हम इसे कैंसिल ही कर देंगे। आप एक चीज़ देखें, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर के दोनों इक्वल दिए हुए थे इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमें यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, हमें यहाँ पर पी क्यू आर दिया ना, तो हम पी क्यू आर की यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पी आर क्यू। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हमारे पास क्या है, इसे तो आप ऐसे लिख लीजिए। ये उस समय क्या दे रखा है उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही। यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पर हमारे आगे क्या है, हमने प्रूफ क्या करना था, पी क्यू एस, यहाँ पर एस लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पी क्यू एस है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास पी क्यू एस दिया हुआ है। अब हम क्या करें, यहाँ पर हमें पी क्यू आर के यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 से पी आर टी लिख लेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी आर टी लिख लेंगे। तो एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, और ये क्या है, प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर और क्यू। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस का है, एंगल पी आर क्यू, और ये क्या है, माइनस का एंगल। इसे आप एक काम करिए, इसे आप उठा के ले लीजिए, ये माइनस का स्क्वायर दोस्तों हमारे पास प्लस को हो जाएगा। तो एंगल पी आर और टी, ये हमारे पास प्लस को हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। पी आर क्यू ये रहा, ये माइनस का पी आर क्यू है। तो बचा दोस्तों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास दोस्तों ये जो हमें प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू में एंगल पी आर टी। ये हमारे पास हमारा प्रूफ होके आ गया। जो हमें रिजल्ट लाना था वो हमारा दोस्तों रिजल्ट हमारा ये आ गया निकल कर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास सॉल्व करने के लिए, हमने आराम से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को।